जीवन में यू टर्न नहीं होता कभी भी। जब आप जिस चीज़ से निकल चुके वहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। जो आपको सुख मिल चुका वो कभी वापस नहीं मिलेगा वापस दोबारा से। जो बात आपके सामने घट चुकी वो दोबारा नहीं घटेगी। जीवन में कभी रिपीटिशन होता ही नहीं, और हमारा मन बार बार रिपीटिशन चाहता है। हमारा मन चाहता है कि रिपीट होती रही चीज़ें। वो चीज़ अच्छी लगी थी, वो बात अच्छी लगी थी, वो आदमी अच्छा लगा था, वो मिठाई अच्छी लगी थी, वो भोजन अच्छा लगा था, वो विचार अच्छा लगा था, वो व्यक्ति अच्छा लगा था, वो ज्ञान अच्छा लगा था। कब कहाँ क्या अच्छा लगा था, उसकी रिपीटिशन चाहता है मन। इसीलिए दुख, इसीलिए पीड़ा है मन की, और कुछ भी नहीं है। तो मन जो है सारी चीज़ें वही चाहता है जो उसने कभी भोगी है। थोड़ा सा भी उसको ध्यान रहता है कि यहाँ से ये सुख मिला था, अब उसको दूसरा सुख, उससे भी अच्छा सुख भी सुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस सुख को चाहता जो अभी आ नहीं सकता वापस। मन हमारा कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। हम ये नहीं चाहते कि अभी जो सुख मिल रहा है। आज एक साधक से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा मुझे समझ में आ गई बात कि जो है वो अभी है, सुख होगा नहीं, सुख है ही। जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है। ये समझना है कि अभी है जो कुछ भी है। अभी परमात्मा है आप, भविष्य में नहीं होंगे। अगर अभी नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो अभी परमात्मा को अभी जीना शुरू करेंगे तो अभी अभी परमात्मा है। यदि परमात्मा को आपको जीना है तो अभी जीना है, भविष्य में नहीं। भविष्य में जिन लोगों के परमात्मा भविष्य में है उनको कभी परमात्मा नहीं मिलता। वो कभी सत्य को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी जो दृष्टि है वो भविष्य में अटकी हुई है कि भविष्य में कुछ होगा। नहीं, जिसने अभी देखना शुरू किया, अभी में देखना शुरू किया, उसकी दृष्टि से अज्ञान हटता चला जाएगा और उसको दिखाई देगा। अभी देखना शुरू करेंगे, अभी तुम परमात्मा हो, अभी इसी समय परमात्मा हो सकता है अभी ना दिखाई दे, परंतु जब वर्तमान में देखते देखते, वर्तमान में रहते रहते, वर्तमान में काम करते करते जब तुम देखते हो कि हाँ देखो एक परत और टूट गई, एक परत और टूट गई, अभी है परमात्मा। जो लोग भविष्य में देखते हैं परमात्मा को, भविष्य में सत्य को देखते हैं, वो कभी सत्य से मुलाकात नहीं कर पाते, सत्य के साथ वो कभी एक नहीं हो पाते। इसलिए अभी इसी समय जो भी है अभी इसी समय है। यदि आप दुखी हैं तो इसी समय है, और सुखी हैं तो भी इसी समय है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझें कि आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी कुछ सत्य की खोज में कर रहे हैं, उसमें आपको एक ही चीज़ जोड़नी है। जो आपकी भूल है अभी तक आप यदि नहीं जोड़ी है तो एक ही चीज़ जोड़नी है, वो है वर्तमान में रहना। अभी परमात्मा है आप। अभी यदि आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करने पे जो शून्यता है और जहां तक भी आपकी पहुंच है, आंखें बंद करें और जहां तक भी आपकी पहुंच है, क्योंकि आंख बंद करते ही सीमा समाप्त हो जाती है। आंख बंद करते ही आप असीम हो जाते हैं, और असीमता ही तो परमात्मा, और क्या है? और परमात्मा क्या है? और सत्य क्या है? सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको भविष्य में मिलेगी। अभी सत्य है, इसी समय। यही है समय जब आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान में जब आप जीने लगते हैं तो फिर आंख बंद करते ही परमात्मा है, क्योंकि ब्रह्म है आप। कोई सीमा नहीं रही आपकी, असीम हो गए आंख बंद करते ही। और फिर समझ आ गया तो फिर आंख खोलने के भी असीम है। फिर आप आंख खोलने के बाद भी फिर आप परमात्मा है, असीम है, ब्रह्म है फिर आप।
इसलिए जो भी साधना है वो सभी एक ही जगह लेके आती हैं कि आपको वर्तमान में रहना है, इसी समय में रहना है, जो समय चल रहा है इसी समय में आप रहें। और जब आप इसी समय में रहते हैं तब आपको सत्य का दर्शन होता है, तब आपको अपना ब्रह्म होने का स्वरूप दिखाई देता है, अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है, महसूस होता है, अनुभव होता है कि ये मेरा ब्रह्म स्वरूप है, यहाँ मैं ब्रह्म हूँ। तो हो सकता है आपको अभी हो जाए, हो सकता है तुरंत अभी आत्मज्ञान अभी घटित हो जाए आपको, उसमें कुछ भी नहीं करना, केवल सत्य को जानने से ही सत्य प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सांख्य योग, कि आपको पता चल गया कि परमात्मा का स्वरूप ये है और मेरा स्वरूप भी यही है। जब आपको अपने स्वरूप का पता चलता है तो परमात्मा के स्वरूप का स्वयं ही पता चल गया। इसलिए सत्य यही है कि हम परमात्मा हैं। हंस मिले सुख होई रे हंसा, हंस मिले सुख होई रे। जब हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जो हम हैं, जैसे हम हैं, तभी हमें सुख मिलता है। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, राम ने बुलावा भेज दिया, अर्थात मृत्यु का समय आ गया। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कबीरा कहते हैं कि यार राम ने बुलावा तो भेज दिया, किस बात का? वैकुंठ धाम के लिए राम ने बुलावा भेज दिया। परमात्मा ने इस स्वरूप को ब्रह्म में विलीन करने का फैसला कर लिया और अब वैकुंठ जाना है, अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब मुक्त हो जाना है, अब इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा पीछे। परम मुक्ति मिल गई कबीर साहब को, और परम मुक्ति मिलने के बाद जब आत्मज्ञान घटित हो गया और मृत्यु करीब आई तो कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। देखो कितनी बड़ी घटना हुई है, संसार की सर्वोच्च घटना कबीर साहब के साथ घटित हुई। और ऊपर से शरीर के जो विकार थे वो भी, क्योंकि शरीर गया तो विकार गए, शरीर गए तो रोग गए, शरीर गया तो सारी पीड़ा चली गई शरीर की। तो एक तरफ तो बड़ा उल्लास है मन में कि परम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, साथ में इस बात की पीड़ा भी है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। किस बात पर रोया? जो सुख साधु संग में, जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए। हंस मिले सुख होए रे हंसा, हंस मिले सुख होए रे। जो सुख साधु संग में, जो सुख है सत्संग में, वो वैकुंठ ना होए। वह मुक्ति में वो सुख नहीं है जो हंसों के साथ में है। जो सत्संग में सुख है वो सुख वैकुंठ में नहीं है। इसलिए हंस मिले सुख होई रे हंसा, हंस मिले सुख होई रे। हंस मिलने के बाद ही सुख होता है। बगुले तो दुनिया भर के हैं,